चलिए देखिए, स्वर संधि हमारा जहाँ दो स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर या व्यंजन बनाते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि चलिए लिखते हैं हम स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 6 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि 6 प्रकार की होती हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है यण संधि और चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि और छठवां है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ये संधियां 6 प्रकार की होती हैं। पहला देखते हैं दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि और छठवां पूर्व रूप संधि। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि का एक सूत्र है। सूत्र होता है इसका अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ का अर्थ होता है पाणिनि की वही माहेश्वर सूत्र जो हमारे पहले चैप्टर में आप लोग देखे होंगे। अक प्रत्याहार, पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से एक प्रत्याहार बनता है जिसमें है अक प्रत्याहार, अ से लेकर क तक के वर्ण। अक प्रत्याहार के वर्णों को हमें दीर्घ करना है। ये सूत्र कहता है कि अ से लेकर क तक के वर्णों को समान वर्ण आए तो, सवर्ण का अर्थ हुआ समान वर्ण आए तो उनका हमें दीर्घ कर देना है। तो अक प्रत्याहार में हमारे आते हैं अ, ई, उ, री और ली। ये इसमें 5 वर्ण होते हैं। अगर ये पांचों वर्ण दोनों तरफ दिखाई देते हैं तो उसका हमें बड़ा स्वर अर्थात दीर्घ कर देना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पाणिनि ने इस सूत्रों को इस तरह से लिखा था। पहला सूत्र उनका था अ, ई, उ, ऋ। ड़ में हलंत था। दूसरा है री, ली, क। तो हमें अ से लेकर के क तक के वर्णों को लेना है। अड़ में हलंत है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हलंत वाले वर्णों को प्रत्याहार में गिनते समय छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसमें हमें बचे अ, ई, उ, री और ली। इन 5 वर्णों को समान वर्ण आने पर इनका दीर्घ कर दिया जाता है। तो अकः सवर्णे दीर्घ ये सूत्र कहता है कि अ से लेकर क तक के समान वर्ण आए तो उनका दीर्घ कर दिया जाए। चलिए अब इसका हम नियम पूर्वक विस्तार से देखते हैं।
अगले वीडियो में।